भारत में जब भी बात आपका एनआरसी, सीएए या नागरिकता को लेके होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका एक कम्युनिटी को आपका टारगेट किया जाता है, जिसको लेके वो आपका परेशान भी दिखाई देते हैं। लेकिन बता दें आपको कि यहां पर अब उनको कोई परेशान होने की बिल्कुल आपका जरूरी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आपका आदेश आया है जहां से इस बात का एकदम क्लियर किया है कि जहां पर भी आपका अभी मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, लोगों को अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उनके नागरिकता को लेके। अब उनसे ये डायरेक्ट आपका आदेश गया है कि आप उसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग सकते हैं जो लोगों को आपका अननेसेसरी परेशानी हो आपके सामने में प्रस्तुत करने में। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं कि आज का जो अपडेट है वो किस तरीका से मुस्लिमों के लिए आपका खुशखबरी का है और साथ में ही कैसे लोग आपका यहां पर इन सारी परेशानी से आपका बच सकते हैं और क्या है वो आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सारी जानकारी एकदम प्रोवाइड करने जा रहा है। तो आप लोग वीडियो के बस लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहां से बिहार में भी आपका मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, जहां पर 65 लाख वोटरों को मतदाता लिस्ट से आपका बाहर कर दिया। इसको लेके आपका एक सुप्रीम कोर्ट का एक आपका कड़ा आदेश आया है और क्या वो आदेश है जो आपका चुनाव आयोग के लिए, अगर आप लोग देखिएगा तो सारी जानकारी आपको यहां से पता चल जाएगा। डायरेक्ट अगर देखिएगा तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त 2025 को यह निर्देश जारी किया है कि बिहार में SIR मतलब आपका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान आपका 65 लाख वोटरों को आपका ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाया गया है। उनके नाम जिलावार बूथ वाइज सार्वजनिक किए जाए और साथ में ही हटा दिए जाने का आपका कहना स्पष्ट कारण बताएं, जैसे मृत्यु हो, माइग्रेशन, डुप्लीकेशन, चाहे आपका कुछ भी कारण हो, यह स्पष्ट होना चाहिए। साथ में अगर आगे देखिए तो यह सूची आपका डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए और साथ में BLO या ब्लॉक पंचायत कार्यालय में भी आपका नोटिस के रूप में आपका लगाई जानी चाहिए कि क्यों आप उसको बाहर किए। अगर ये चीजें नहीं पूछा जाएगा तो किन्हीं का अगर कारण बस वोटर लिस्ट से आपका नाम बाहर हुआ तो बहुत सारी ऐसी आपका सरकारी सेवाएं हैं जिनके लाभ से आप वंचित रह जाइएगा और आपका कोई नहीं सुनेगा। तो ऐसे में सरकार का जो आपका स्पष्ट आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग वो सारी जानकारी देनी पड़ेगी। ऐसे में अगर कहीं पर आपका वो गलती से अगर हुआ है तो वो फिर से उसमें क्या ना वापस करने का आपका काम करेंगे। आगे अगर देखिएगा इसमें तो पहचाने के दस्तावेज में बदलाव, शुरुआती में जो आपका दस्तावेज था लोगों को बहुत सारी परेशानी हो रही थी। अब अगर यहां से देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है आधार कार्ड, इपिक या राशन कार्ड को अकेले नागरिकता या वोटिंग राइट्स का प्रमाण आपका नहीं माना जा सकता है। ऐसे में कोर्ट ने 14 अगस्त 2025 को दिए गए अपने आदेश में कहा है कि हटा दिए गए वोटर्स को अपने नॉमिनेशन के खिलाफ आपका आधार या इपिक जैसे दस्तावेज की मदद से आपत्ति दर्ज कराने की अनुमति दी जाए। आपका प्रामाणिकता को आपका क्या है ना आधार नहीं माना जाएगा, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या तो फिर आधार कार्ड, लेकिन उसको सिद्ध करने में ये आपका सहायक जरूर रहेगा। अगर आपको वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है तो ये आपका प्रामाणिकता का आधार बनेगा कि हाँ आप भारत के निवासी है और आपको उसमें जगह दिया जाए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो सारी आप चीजें देख रही है क्या ना उन आपका सुप्रीम कोर्ट का आपका आदेश के बाद ये आया है और इसी अपडेट को हम आपके सामने लेके आए। अभी तक आप लोग अगर बने हुए इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो इस तरह की परेशानी से आपका बचे और साथ में जुड़े रहिए गुड न्यूज के साथ में। इसी तरह से आप लोग ढेर सारे अपडेट्स और जानकारी के लिए आगे अगर यहां से देखिएगा कि पहचान पर व्यापकता और वोटर फ्रेंडली आपका दस्तावेज, कौन कौन सा दस्तावेज आपको करना है प्रस्तुत। आप जब भी आपका BLO आएंगे आपके घर तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका क्या है ना कोई भी दस्तावेज मांग दे। वो तो कह रहा है कि पहचान पर व्यापकता और वोटर फ्रेंडली दस्तावेज। वोटर फ्रेंडली करने का मतलब क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि SIR में 11 दस्तावेज की मांग की गई है जो पिछले आपका 7 से ज्यादा वोटर फ्रेंडली। शुरू में ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब जो मांगा गया है ना 7 वो आपका बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, मतलब आसानी से आपके पास अवेलेबल होगा और इस उद्देश्य से बनाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी पहचान साबित कर सके। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ECI का यह तरीका इंक्लूजनरी है और विवादों के बीच भी यह आपका मत दिया गया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का क्या आपका हिस्सा है।
अगर कहीं से किसी अब बात पे अगर क्या ना हो सकता है कोई सटीक जानकारी नहीं रहा और उन्होंने आपका नाम को अगर बाहर कर दिया तो फिर से आवाज उठाइए, वो आपको फिर से उसमें क्या ना इंक्लूड करने का काम करेंगे। और यह प्रक्रिया आपका लोकतांत्रिक आपका तरीका है, ठीक ना। तो एकदम आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा कि ऐसा ना है कि ये गलत है, ये आपका लोकतांत्रिक हिस्सा है जहां पर चीजें क्या है ना तर्क वितर्क के साथ क्या आपका सुधारा जाता है। आगे अगर देखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट का आपका फिर आदेश में क्या था और आपका इसमें करम मुस्लिमों का आपका विशेष रूप से टारगेट किया गया है। एकदम जैसे आपका नाम आता है तो डायरेक्टली यही चीजें बोला जाता है कि ना इसी को हटाने के लिए कम किया जा रहा है, चाहे इसकी जनसंख्या को कम करने के लिए। इसके आगे अगर देखिए 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले को नागरिकता मिलेगी और बाद में आने वालों को वेरिफिकेशन आपका करानी होगी। अगर यहां से अगर देखिएगा तो करा इसके पहले अगर जो भारत आए तो उसको आपका नहीं कराना पड़ेगा, लेकिन बाद वाले को क्या है वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। करा एसआईड वाले आपका राज्यों में राशन कार्ड, पैन, आधार का स्वीकार आपका नहीं हो रहा है। जहां पर जैसे अभी देखिएगा ये प्रक्रिया आपका बिहार में चल रहा है तो यहाँ पर ये आपका चीजें आपका स्वीकार नहीं है। साथ कर आपका कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आधार, वोटर या राशन कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता है, लेकिन आपत्ति दावा करने में उपयोग किए जा सकते हैं, ना कि अस्थायी दस्तावेज के आपका रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो ये जो जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकल रहा है और कैसे इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वास्तविक आदेश असल में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के तहत हटाए गए नामों की जानकारी सार्वजनिक करने और आपत्ति दर्ज करने के लिए आधार या इपिक जैसे दस्तावेजों की मदद से सक्रिय करने का निर्देश जारी किया है। कोई धर्म विशेष को लेकर कोई अलग आदेश शामिल नहीं है। डायरेक्टली है कि ऐसा नहीं कि किसी को आप टारगेट कर सकते हैं, चाहे किसी को ज्यादा परेशानी हो और किसी को कम परेशानी हो, वो भी धर्म के आधार पर बिल्कुल नहीं। यहां पर करें कि यदि आप आगे कोर्ट की अगली सुनवाई तारीख एसआईआर प्रक्रिया में सुधार या आने वाले अधिकारों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो एकदम आप लोग बने रहिए। यहाँ पर सारी जानकारी इससे संबंधित आपको हम प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ भी और इससे संबंधित आपका अगर बदलाव आता है तो हम वो आपके सामने लेके आएंगे और अगले वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि वो कौन सा आपका इको फ्रेंडली आपका 7 दस्तावेज है 11 में से जो आपके लिए बहुत जरूरी है और जिसके थ्रू आप अपनी नागरिकता को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए इसी तरह से ढेर सारी जानकारी के लिए और अपडेट्स के लिए। चैनल को अभी तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जय हिंद।